है आप सभी का ओनली PYQ यूट्यूब चैनल पे। और आज ये फिजिक्स के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है जो कि एसएससी बार बार रिपीट करती है। एसएससी क्या, ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु की कौन सी गति, देखिए यहाँ पे डैश होना चाहिए, के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डैश था और इस यहाँ सरल रेखीय गति के दौरान, मतलब ये स्टेटमेंट वे जो है एक तरीके से पूरा पूरा सत्य है, इसको याद कर लीजिए। किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे एक डैश होता फिलिंग द ब्लैंक्स, तो वहाँ सरल रेखीय गति भरा जाता और उसी के दौरान समय अंतराल में वस्तु का वेग परिवर्तन शून्य होता है। नेक्स्ट, उसी को यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। दूसरा सवाल है, यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो क्या कहा जाता है? तो उसकी असमान चाल है, सीधी सी बात है। अगर हम भी 30 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाएं तो 1 घंटे में 30 जाएंगे, दूसरा भी 30 ही किलोमीटर चलाए वो भी 1 घंटे में 30 जाएगा, मतलब सेम स्पीड। लेकिन असमान दूरी तय करें, हम 40 कर लें 1 घंटे में और वो 30 ही करे, तो एक दूसरे की स्पीड क्या है, असमान है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कौन सा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब कम महसूस होता है? तो फ्रेंड्स, जब कभी लिफ्ट तेजी से नीचे आएगी ना तो आप लगेगा कि आप हवा में हो, आपका वजन आपको थोड़ा सा कम लगेगा। बात आई क्या समझते हो? और जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो प्रेक्षक को अपना वजन ज़्यादा महसूस होता है, उसे लगता है क्योंकि ग्रेविटी के अपोजिट काम होता है और यहाँ ग्रेविटी हमको खींच रही है, इसलिए जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे आती है तो वजन हमको कम लगता है। ये CGL 2015 का क्वेश्चन था। कह रहा है कि यदि प्रेक्षक का क्षैतिज परास और उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है तो प्रेक्षण का कोण कितना होगा? तो 45 डिग्री होगा। इसको याद कर लीजिए ना, u² sin थीटा अपॉन में 2g से करना होता है इसको, तो फॉर्मूला बहुत साइंस की बात हो गई, 12th की साइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक उत्क्रम्य और एक अनुत्क्रम्य इंजन तापमान के समान सीमाओं के बीच कार्य कर रहे हैं तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, एक उत्क्रम्य और एक अनुत्क्रम्य इंजन तापमान के समान सीमाओं के बीच में कार्य कर रहे हैं तो उत्क्रम्य इंजन की क्षमता अनुत्क्रम्य इंजन से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कह रहा है कि प्रत्येक इंजन की क्षमता जो है वो 10% होगी, अनुत्क्रम्य इंजन की दक्षता उत्क्रम्य इंजन से अधिक होगी, दोनों इंजन की दक्षता समान होगी। तो फ्रेंड्स, जो उत्क्रम्य इंजन की क्षमता है वो अनुत्क्रम्य इंजन से अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा आभासी बल है? भैया, आभासी बल जिसको कहते हैं कि वृत्ताकार पथ पे केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहते हैं, और अपकेंद्रीय बल एक प्रकार का जड़त्वीय बल होता है और इसे आभासी बल कहते हैं। अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आभासी बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक पहाड़ी पे चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर का गियर का अनुपात क्या रहेगा? तो 1 से कम रहेगा। बात आई समझ में? 1 से कम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? क्षयकारी ना, डिसिपेटिव फोर्स कौन सा है? तो घर्षण है, जो क्षयकारी है, जो खत्म हो जाता है। कह रहा है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें जिसका वेग जो है 4 मीटर प्रति सेकंड है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है 12 mv²। तो m की जगह पे रख दो 20 और 4 की जगह पे 4 का स्क्वायर 16 बटा में 2 से भाग दिया तो 10, 160 आ जाएगा। कितना आ गया? 160 जूल होता है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे भी न्यूमेरिकल फॉर्म में आते हैं कि 5 किलोग्राम वाली किसी वस्तु पे 4 सेकंड तक बल लगाने पे वस्तु के वेग में 12 से 20 मीटर हो जाता है, तो इसके बल की गणना करें। तो फोर्स इज इक्वल टू, आप सभी ने पढ़ा है, ma। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? तो एक्सेलरेशन का होता है वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, v2 - v1 बटा में t।
तो भैया a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बटा में t। तो वेग कितना आ गया 20 माइनस 12 अब बटा में 2, तो कितना आ गया भाई 8 बटा में 2, तो 4 आ गया हमारा एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड। और 4 5 20 कर देंगे, कितना आ गया हो एक्सेलरेशन आ गया हमारा 20 माइनस 12 और 4 सेकेंड तक बल अप्लाई हो रहा है ना, तो 4 दूना के 8, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड और 2 गुणे 5 कर देंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ए इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बटा में t, और v2 माइनस v1 किया तो 20 माइनस 12 8, 8 को 4 से भाग दिया तो 2, तो a बराबर 2, m का मान 5 है, 5 गुणे 2 10। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो की PDF के लिए टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।